ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाने की जद्दोजहद में जब पूरा देश उबल रहा था, तब देश और देश के बाहर कई वीर सपूत अपने खून से आजादी के इस अग्निकुंड में लौ प्रज्वलित कर रहे थे, जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। ऐसे एक महान सपूत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत भी कांपती थी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अपनी बहादुरी से न केवल गोरी सेना को कई मोर्चों पे हराया, बल्कि भारत के एक बड़े भूभाग को आजाद भी किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की इस लड़ाई के दौरान देश के बाहर अविभाजित भारत की एक सरकार भी बनाई थी और इस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। इस सरकार के पास अपनी फौज, अपना बैंक और अपना आधिकारिक तंत्र था और सुभाष बोस भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री। नमस्कार, मैं शुभम। इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे आजाद हिंद सरकार के बारे में, साथ ही बात करेंगे आजाद हिंद फौज और उनके कारनामों के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवन के बारे में। इतिहास की वो शख्सियत जिनके बारे में अक्सर अधूरी बात की जाती है, जिसके जय हिंद के नारे की गूंज आज भी हर जुबां पर है, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने वाली आजाद हिंद फौज की कमान संभाली थी, वो है देश के महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने हमेशा यही कहा, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहन करना और गलत के साथ समझौता करना है। उन्होंने राष्ट्रवाद को मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित बताया। नेताजी ने देश को स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे जोशीले नारे भी दिए। देशभक्तों के देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती पर आज उन्हें हम नमन करते हैं। इस मौके पर उन्हें आज देश भर में याद किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी गुलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का योगदान कलम चलाने से लेकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कर अंग्रेज़ों से लोहा लेने तक रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने कॉलेज के दिनों में ही बंगाल में क्रांति की वो मशाल जलाई जिसने भारत में आज़ादी की लड़ाई को एक धार दे दी। नेताजी सुभाष चंद्र अंग्रेज़ की हुकूमत के खिलाफ वो आवाज़ थी जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। आईसीएस की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद नेताजी की मुलाकात देशबंधु चित्तरंजन दास से हुई। उन दिनों चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड नामक एक अंग्रेजी अखबार शुरू किया था। अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र से मिलने के बाद चित्तरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया। नेताजी उस अखबार ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जोर शोर से लिखकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे। कलम से शुरू की गई इस मुहिम की वजह से नेताजी को साल 1921 में 6 महीने की जेल भी हुई थी। नेताजी ने साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हुए हरिहरपुर के अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बने। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि आजादी की तारीख तय की जाए और तय तारीख पर आजादी न मिलने पर जोरदार आंदोलन वे छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक इसलिए बनाया कि उनका नीति में विभेद था। वो अंग्रेजों से संघर्ष चाहते थे, संघर्ष होकर के इन तरीकों को बदलना चाहते थे जिन तरीकों को कांग्रेस ने अपनाया हुआ था, और वो मतभेद त्रिपुरी के बाद से उत्पन्न हो गए थे। जबकि नेताजी चुन करके त्रिपुरी में इतनी वोट से जीत के आते हैं, पट्टाभी सीताओं को हरा करके, जिसको गांधी जी अपनी हार मानते हैं, और फिर नेताजी कांग्रेस का अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं, तो उसके बाद से ही बात चलती है। तो वो बार बार गांधी को ये कह रहे हैं कि मौका है, आंदोलन छोड़िए। लेकिन कुछ बंगाल को लेकर के मतभेद है। वो बंगाल में सरकार बनाना चाहते थे प्रजाकृषक पार्टी से मिलकर, जिससे मुस्लिम लीग को बाहर रखा जा सके। पहले गांधी ने उसकी इजाज़त भी दे दी, बाद में गांधी ने मना कर दिया और वो सरकार नहीं बनी वहाँ पे। अगर वो सरकार उस समय बन जाती, और नेताजी ने उसी समय ये कहा था कि ये बंगाल के लिए सुसाइड है, अगर वो सरकार उस समय बन जाती तो शायद बंगाल का विभाजन इस तरीके से नहीं होता। क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से प्रभावित होकर नेताजी ने लड़ाई के लिए विदेश से मदद जुटाने की ठान ली।
कलकत्ता में पुलिस की नज़रबंदी से चकमा देकर सुभाष बाबू काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे, जहां वे हिटलर से मिले। नेताजी का यह विश्वास था कि भारत की आज़ादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारत के युद्धबंदियों को आज़ाद करवाकर एक मुक्ति सेना भी बनवाई थी। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को वो कारनामा कर दिखाया जिसे अब तक किसी ने नहीं सोचा था। आजादी से पहले ही सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। नेताजी के इस सरकार के जरिए अंग्रेजों को साफ कर दिया था कि अब भारत में उनकी सरकार का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतवासी उनकी खुद की सरकार चलाने में पूरी तरह सक्षम है। देखिए, बेसिक इशू ये था कि जब ये आज़ाद हिंद फौज बनी और जापानीज़ फोर्सेस के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी की मुहिम चलाई, तो उस वक्त सवाल था कि इस आज़ादी में किसको श्रेय मिलेगा। तो नेताजी ने एक गठन किया आज़ाद हिंद हुकूमत का। जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप आज़ाद सरकार को दे दिए। उनका स्वराज और शहीद ऐसे नए नाम भी दिए गए। सुभाष चंद्र बोस भारत के पहली सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। वित्त विभाग MC चटर्जी को, प्रचार विभाग अय्यर को और महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया। आज़ाद हिंद सरकार को कई देशों की सरकार ने मान्यता दी थी, जिसमें जर्मनी, जापान और फिलीपाइंस जैसे देश शामिल थे। आज़ाद हिंद सरकार ने कई देशों से अपने दूतावास भी खोले थे। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था। नेताजी ने देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ व्यापक तंत्र विकसित किया। नेताजी ने बैंक और स्वाधीनता भारत के लिए अपनी मुद्रा यानी करेंसी के निर्माण के आदेश दिए। आज़ाद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख का नोट तक जारी किए। उस नोट पर सुभाष बाबू की तस्वीर छपी थी। उन्होंने जापान और जर्मनी की मदद से ही नोट छापने का इंतजाम भी किया था। जर्मनी ने आज़ाद हिंद सरकार के कई डाक टिकट जारी किए थे। आज़ाद हिंद सरकार एक अभूतपूर्व उदाहरण है। नेताजी ने अंग्रेजी हुकूमत यानी ऐसी सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी नहीं ढलता था। इस सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा, रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया। अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रयोग करने की परंपरा भी शुरू की गई। 31 मार्च 1943 को चलो दिल्ली के नारे से आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान में आगमन हुआ। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि लाल किले पर एक दिन पूरे शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ पर 2018 में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित भी किया। आइए सुनते हैं मोदी जी ने क्या कहा। सुभाष चंद्र बोस का नाम हमें गौरव से भर देता, नई ऊर्जा से भर देता। नेताजी ने एक ऐसी सरकार के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। जय हिंद। अगर नेताजी की खुद की लेखनी पढ़े तो हमें ज्ञात होता है कि वीरता के शीर्ष पर पहुंचने की नींव कैसे उनके बचपन में ही पड़ गई थी। 1912 के आसपास उन्होंने अपनी मां को जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी इस बात की गवाह है कि सुभाष बाबू के मन में गुलाम भारत की स्थिति को लेकर कितनी वेदना थी, कितनी बेचैनी थी, कितना दर्द था। अपने भीतर की तीव्र उत्कंठा ने किशोर सुभाष बाबू को नेताजी सुभाष बना दिया। आज नेताजी के जन्म दिवस पर VIP राष्ट्र सह्याद्री की टीम से उन्हें शतशः नमन। वक्त हो गया यहीं रुकने का। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए अभिमान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र सह्याद्री। जय हिंद।
स्वप्नांचा महाल बांधणं सोपं आहे, पण घरांचं स्वप्न साकार करताना आयुष्य खर्च होऊन जातं. हो मग होणारच ना. घराची किमती किती वाढल्यात, त्यात बँकवाल्यांचे लोन मिळवताना एक ना अनेक कटकटी. हो ना, एवढं करूनही चांगली क्वालिटी, चांगलं लोकेशन आणि चांगल्या सुविधाही मिळायला हव्यात ना. तर मग या सगळ्या चिंता सोडा आणि आजच भेट द्या वेस्टर्न ग्रुपच्या द वेस्टर्न सिटी या भव्य रो हाऊस गृह प्रकल्पाला. वेस्टर्न ग्रुप घेऊन आले आहेत श्रीरामपूर शहराच्या वैभवात भर घालणारा तसेच सर्व सुविधांनी संपन्न असा एक भव्य दिव्य गृह प्रकल्प, द वेस्टर्न सिटी. आपल्या स्वप्नातील घरांचा गृह प्रकल्प, हक्काचं घर प्रत्येकासाठी. बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, कॉलेज, शासकीय कार्यालय, दवाखाने, बाजारपेठेपासून हाकेच्या अंतरावर आणि शहरालगत असलेला 12 एकर मधील भव्य गृह प्रकल्प द वेस्टर्न सिटी गृह प्रकल्प. भव्य 12 एकरात स्वतंत्र वॉल कंपाऊंडसह आकर्षक 1 RK आणि 2 BHK लक्झरी रो हाऊसेस बंगलो. आपल्या स्वप्नातील हक्काचं परिपूर्ण घर साकारण्यासाठी दर्जेदार अशा बांधकाम साहित्याचा वापर. निसर्गरम्य परिसरात उभारण्यात आलेल्या द वेस्टर्न सिटी गृह प्रकल्पामध्ये आपल्या आवडीनिवडी आणि गरजा ओळखून बांधण्यात आलेले प्रशस्त आणि मजबूत असे अंतर्गत रस्ते, लहान मुलामुलींना खेळण्यासाठी भव्य असे क्रीडा मैदान, चिमुकल्यांच्या शिक्षणासाठी प्ले ग्रुप आणि नर्सरी, सांडपाण्याचा निचरा होण्यासाठी उत्कृष्ट अशा ड्रेनेज व्यवस्था, मुबलक पाणी आणि 24 तास वीज यांसह सर्व बँक आणि पतसंस्था यांचे गृह कर्ज सुविधा उपलब्ध. एवढेच नाही तर आणखीनही खूप काही. फक्त आणि फक्त वेस्टर्न ग्रुपच्या द वेस्टर्न सिटी या भव्य दिव्य गृह प्रकल्पामध्ये. तर मग विचार कसला करताय? आजच आपल्या स्वप्नातील घर बुक करा. संपर्कासाठी पत्ता न्यू इंग्लिश स्कूल रोड, महानुभव आश्रम जवळ, उपाध्ये मळ्यासमोर, वार्ड क्रमांक 1, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर. तसेच वेस्टर्न लँड डेव्हलपर्स, वेस्टर्न चौक, वार्ड नंबर 2, श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर. संपर्क 93 26 61 16 66, 99 22 85 16 66, 98 60 88 49 41. वेस्टर्न ग्रुप प्रस्तुत द वेस्टर्न सिटी. सपने आपके पूरे करे हम.